निफ्टी एनालिसिस फॉर द 7 सितंबर यानी 7 सितंबर गुरुवार और एक्सपायरी का दिन। और बाकी तो सब लोगों को मालूम है कि अब डेली एक्सपायरी होगी। मंडे को मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी और फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायरी। तो इस तरह से अब डेली एक्सपायरी है। और पहले बात करते हैं निफ्टी एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश ठक्कर और अभी हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर की निफ्टी आउटलुक के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, या तो क्या हो सकता है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करूं तो कल क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सिंपल। दूसरा दोस्तों एक ऐड करना चाहूँगा, आज से हम एफआईआई और डीआईआई ने आज क्या किया उसकी भी हम डिस्कशन इसमें ऐड करेंगे। तो धीरे धीरे हम अपना कंटेंट कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छा और मजबूत कंटेंट बने। तो सबसे पहले दोस्तों, कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था उस पॉइंट की हम बात करें। लेवल आपके सामने दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। कल हमने इसी लेवल पे मार्क किया था। देखिए दोस्तों, सुबह मार्केट ओपन हुआ, कोई डिसाइसिव कैंडल नहीं है। उसके बाद वो वहीं पे वापस सेम पैटर्न, थोड़ा सा ऊपर लेकिन सेम पैटर्न, फिर वहाँ से वो नीचे आया। और कहाँ से नीचे आया दोस्तों? 1950 19,584 को वो सस्टेन नहीं कर पाया सुबह। तो वो धड़ाम से नीचे आया और उसने टच किया हमारे ग्रीन बॉक्स यानी 513 को। और फिर कम से कम वो 1-1.5 घंटा वहीं पे उसने पूरा 1.5 या 1.25 घंटे उसने उसी रेंज में बिताए। 19,490 उसका लो था उस रेंज का। और बाकी हमारे ग्रीन बॉक्स को टच करके वापस नीचे, फिर वापस ऊपर। तो 1.5-2 घंटे ये मशक्क़त के बाद वहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई दोस्तों अपने बाई बॉक्स से, और वो 584 यानी 19,584 का भी ब्रेकआउट उसी एक कैंडल में उसने दिया। और कहाँ तक गया दोस्तों? कल हमने एक मार्क किया था कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 620 को क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा। वो गया भी सही, 639.40 तक जाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और कंप्लीटली उसने क्लोज दिया 19,611 और 5 पैसे। तो ये पूरे दिन का सिनारियो है। इसमें अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो 2 ट्रेड, एक तो मॉर्निंग में हमें नीचे की तरफ का ट्रेड मिल सकता था और तो बाद में सीधा ऊपर की तरफ का ट्रेड। तो ये 2 ट्रेड की पॉसिबिलिटीज, अच्छे 2 ट्रेड की पॉसिबिलिटीज पॉसिबल। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हो गया निफ्टी ने आज किया। अब आज एफआईआई ने क्या किया दोस्तों? सबसे पहले तो कैश मार्केट में 3,245.86 करोड़ का सेलिंग किया है। कैश मार्केट की बात करें, सेम डीआईआई ने भी 247 करोड़ के समथिंग का सेल किया है। अच्छा, एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा है 32 करोड़ का। एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन बेचा है 5,578 करोड़ का। और एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर बेचा है 2,318 करोड़ का। और एफआईआई ने स्टॉक ऑप्शन को भी बेचा है 73 करोड़ का। यानी कि कुल मिला के एफआईआई डीआईआई 5 और 3 8 10, कम से कम 10,500 11 करोड़ की सेलिंग हुई है आज। और उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर। देखने लायक और समझने लायक बात है। थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्यों हुआ, सोचिए कि। अब आते हैं कल के आउटलुक पे, जाते हैं सबसे पहले ऑप्शन डेटाबेस पे। कोशिश करते हैं कि कल के लिए क्या बेस बन के आ रहा है और
देखिए दोस्तों 19400 का तो एक ऑलरेडी बेस बना हुआ है। उसके बाद जो कोई दूसरा अगर, हाँ सबसे बड़ा बेस जो है ना दोस्तों वो है एक तो 19400 और दूसरा 19,550, बिकॉज आज जो दोपहर के बाद जो रैली आई उसके बाद 19,550 का एक बहुत मजबूत बेस है, ये हम बोल सकते हैं। 19,600, हाँ 19,600 पे कांटे की टक्कर है, और 19,650 स्ट्रॉन्ग रुकावट का, और 19,700 सबसे बड़ी रुकावट। यानी कल की एक्सपायरी के लिए अगर हम बात करें तो जो रेंज बन के आ रही है दोस्तों उसमें सबसे बड़ा रुकावट का जो लेवल है एज पर ऑप्शन चार्ट डेटा वो है 19,700, यानी कि हम 680 तक उसको पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक अपना प्रोसेस चालू कर दें। ओके, दिस इज गुड। 19,680 ये एक तो सबसे बड़ा रुकावट था। ओके डन। उसके बाद 19,400 हमारा मजबूत बेस ये ऑलरेडी बना हुआ है, कंप्लीट है। अब सबसे पहले सात से लेके 8 तक हमें इसको सेट करना है। ये है 8 तारीख की लाइन, परफेक्ट, ये लाइन हो गई। परफेक्ट। तो दोस्तों 19,618 से लेके 19,640 ये जो है वो हमारा 110% रुकावट का लेवल बनेगा। और दोस्तों 19,490 से लेके 19,515 ये हमारा बाई बॉक्स बन सकता है कल के लिए। चलो थोड़ा और खींचना है, और लो डन। सो ये अब ये हो गया। अब कुछ उसमें अपडेट करने की रिक्वायरमेंट 1 मिनट, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई एक्स्ट्रा अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। देयर इज नो एनी चेंजेस इन चार्ट। और दूसरी एक बात बताऊं, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों तब यूएस फ्यूचर और नास्डाक जो है वो डाउन साइड में है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि माइनस में ओपनिंग। तो ये हो सकता है कि हम कल फ्लैट या थोड़े से माइनस खुले,
ये पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। अब देखते हैं रात भर में और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन दूसरा एक अपडेट ये है दोस्तों कि क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट $90 पे है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो हो सकता है कि कल हम फ्लैट खुले या तो नीचे की तरफ खुले। अब एक्सपायरी है कल, तो अगर सबसे पहले हम रेंज की बात कर लेते हैं कि कल के लिए जो रेंज मुझे जो समझ में आता है दोस्तों, वो आता है 19,500 से 19,650। ये 150 पॉइंट की रेंज रहेगी। लेकिन अगर मैं एक्सपायरी के रिलेटेड बात करूं तो कल बेसिकली जन्माष्टमी है, एक त्योहार का माहौल भी है। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आज जो मूव आया है ना दोस्तों, वो एक्सपायरी के अगले दिन ऑलरेडी एक्सपायरी हमारी हो चुकी है। क्योंकि आज अगर आप देखें ना तो दोनों तरफ की मूव और बहुत ही बढ़िया मूव, जब सुबह ओपन होते ही डाउन साइड कम से कम 80 पॉइंट की रैली, 90 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ, और फिर वहाँ से 1:30-2 बजे के बाद एक नीचे से कम 125 पॉइंट की रैली। तो दोनों ट्रेड बहुत ही बढ़िया ट्रेड थे, हो सकते थे बढ़िया ट्रेड। और एक्सपायरी मेरे हिसाब से ट्रेंडिंग आज की थी। कल जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपायरी का एक दिन होगा, लेकिन ट्रेंडिंग मूव रहेगा, लेकिन इतना नहीं जितना आज हो गया। तो 19,500 से लेके 19,650 मुझे ये रेंज दिखती है। अगर हम कल फ्लैट और माइनस खुलते हैं तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ अगर देखना है तो हमारा 9,584 का लेवल अगर हम तोड़ते हैं, वो नीचे की तरफ जाते हैं, तो डेफिनेटली हम एक 19,513 के बाद बॉक्स के पास आएंगे, और फिर वहाँ से हो सकता है कि एक वापस ऊपर की तरफ जैसे आज पैटर्न बनाया उसी तरह से जा सकते हैं। और अगर ये हमारा जो 490 से लेके ये अगर 490 के नीचे यानी 480 के नीचे अगर हम सरकते हैं तो कल निफ्टी 19,458 तक भी पॉसिबल है, जहाँ तक हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ये अच्छा, हाँ मैं कल भी भूल गया था, आज भी भूल गया, लेकिन थैंक यू सो मच कि मुझे वो याद आ गया। इसको रेड नहीं रखना है, ग्रीन रखना है। ओके, सो ये सारे सपोर्ट्स हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ऑलरेडी हमने रेड मार्क किया हुआ है। अगेन दोस्तों, लेवल मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात ये दोस्तों कि हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले सकते हैं रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको ट्रेड ही करना है तो हमारा एक निफ्टी ट्रेड परिवार है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम जो निफ्टी के ट्रेड लेते हैं उसी तरह से आपकी ट्रेड ले सकते हैं। उसके लिए भी सेम हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप जुड़ सकते हैं हमारे ट्रेड परिवार में। हाँ, हमारा जो मोटो है वो यही है कि ट्रेड हम निफ्टी में करें, इक्विटी में करें, फ्यूचर में करें या कमोडिटी में करें, आफ्टर ऑल बनना पोर्टफोलियो चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अगर कोई वेल्थ है आज की तारीख में तो वो है पोर्टफोलियो। अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी क्वालिटी की अगर कोई स्टॉक है, वो भी क्वांटिटी बेस, तो सबसे बड़ी वेल्थ वही है। और वो ऐसी वेल्थ है जिसके ऊपर मैं आने वाले समय में एक वीडियो भी बनाऊंगा कि फिनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन दोस्तों समय का अभाव है, नहीं बना पा रहा हूँ किसी न किसी कारणवश। डेफिनेटली वो मैं जल्दी से पोस्ट करूँगा। और कल भी मैंने बताया था कि हमने फेसबुक पे हमारे 5,000 फॉलोअर कंप्लीट हुए हैं। उसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद तो ऊपर वाले का कि उसने मुझे इंस्पिरेशन दिया कि मैं ये वीडियो के माध्यम से, स्टॉक मार्केट के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ूं
और जो भी उनकी कृपा से जो भी मैं सीखा हूँ या आज भी लर्निंग कर रहा हूँ वो लोगों के साथ शेयर करूँ। उसमें मुझे सबसे पहले फेसबुक फैमिली ने 5,000 फॉलोअर बन के बहुत सपोर्ट किया है। तो सब कोई मेरे जितने भी फेसबुक फॉलोअर हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगेन धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और इसी तरह से मुझे अप्रिशिएट करते रहें। मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छी चीज़ें स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मैं सब लोगों के पास पहुंचा सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी सेम लाइन है, हम तीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आप किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।